महिला तुरंत बेटे को बचाने के लिए दौड़ पड़ी, लेकिन उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, फिर भी वो अलमारी को जरा भी हिला नहीं सकी। ये सोचकर कि इतना भारी सामान उसके बेटे के ऊपर गिरा है, उसका दिल चाक हो गया, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। सिर्फ अपनी आंखों के सामने बेटे को मरते हुए देख सकती थी। बेटे की जान चली गई, लेकिन महिला ये नहीं जानती थी कि बेटे की मौत सिर्फ एक हादसा नहीं थी। उसी दिन जब शाओ में घर लौट रही थी, उसे अचानक वही अलमारी दिखाई दी जिसने उसके बेटे की जान ली थी। वो दूर खड़ी थी। अगले ही पल दो भूतों की परछाइयां फिर से गायब हो गईं। शाओ मेई को लगा शायद उसे भ्रम हुआ है। वो जल्दी से घर लौट आई। पति ने देखा कि वो लौट आई है तो बिना कुछ कहे सीधे कमरे में चला गया। बेटे की मौत के बाद पति पत्नी के रिश्ते टूटने की कगार पर थे। तभी कुछ देर बाद दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आई। पति वापस कमरे में आया और जैसे वो कोई दूसरा इंसान हो गया हो, उसने न सिर्फ शाओ मेई को चूमा बल्कि कहा कि वो अभी बाहर शाओ मेई की मामी से मिला था। यह सुनकर शाओ मेई के शरीर से ठंडी पसीना बहने लगी, क्योंकि उसकी मामी तो 30 साल पहले ही मर चुकी थी। वो उम्र में उसके पति से भी बड़ी थी, तो वो उसे जान भी कैसे सकता था। लेकिन उसके बाद जो पति ने कहा वो और भी चौंकाने वाला था। क्या वो अंदर है? शाओ मेई अभी सोच ही रही थी कि क्या हो रहा है, तभी एक जोरदार दस्तक फिर से सुनाई दी। असामा। दरवाजे के बाहर से फिर पति की आवाज आई। तो फिर अभी अभी अंदर जो आदमी था